हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एम विथ अस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एसएससी सीजीएल मेंस 2022 के लिए टॉपिक वाइज सॉल्यूशन देख रहे थे। और इसमें भी हम लोग देखिए 2018 से 2021 तक मैथ पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे। और आपको बता देते हैं, इसके पहले देखिए एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के 3-4 घंटे का वीडियो अपलोड हो गया है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, परसेंटेज प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के ये पार्ट नंबर 7 है। यानी इसके पहले भी 6 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और चैनल पे प्ले लिस्ट है, आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं जो 3 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2022, और एक और सेशन आएगा, पार्ट नंबर 8 आएगा, वो हमारा 8 अगस्त का होगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। देखिए क्या लिखा है। एक चिकित्सा लेन देन में क्रय मूल्य का 17 गुना क्रय और विक्रय मूल्य के योग के 8 गुने के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमें लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है आप लोग सोचिए। यहाँ पे क्या दिया है, 17 सीपी बराबर, यहाँ पे क्या दिया है 8। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, सीपी प्लस एसपी, यानी क्रय और विक्रय मूल्य दिया है, सीपी प्लस एसपी दे दिया है। और यहाँ से आप लोग सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 का सीपी बराबर क्या मिल जाएगा, 8 का एसपी मिल जाएगा। और जब भी ये चीज़ बराबर होती है तो आपको बता चुके हैं, ये वाली चीज़ इधर यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब सोचिए, 8 रुपये का सामान है, 9 रुपये में जा रहा है, 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। किस पे, तो 8 पे। 1/8 बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा 12.5%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 12.5%। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप लोग चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। उसके बाद से और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी द्वारा प्राप्तांक ए द्वारा प्राप्तांक अंकों से कितना प्रतिशत अधिक है। इस भी सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो बस आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या लिखा गया है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, तो दोस्तों हमारा एक बी दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इस साइड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे बी भाई साहब हैं और यहाँ पे ए हैं, इनका रेशियो कितना दे दिया है। देखिए बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक, मतलब अगर ए हमारा 5 है तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% को 1/5 लिखते हैं। उसके बाद से आगे ए संबंधित सी क्या दे दिया है। देखिए सी द्वारा प्राप्त अंक की तुलना में 10% कम। अगर मान लीजिए सी 10 ले रहा है तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो ए हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 9 हो जाएगा। उसके बाद से डी और सी, यानी सी और डी बोला है। देखिए क्या बोला है, तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त करता है। 20%, अगर सी हमारा 5 प्राप्त कर रहा है तो डी हमारा कितना 6 प्राप्त कर रहा है। तो देखिए हमसे जो पूछा है उसका हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। देखिए हमसे क्या पूछा है, डी का प्राप्तांक और ए के प्राप्तांक से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब हमें डी पे काम करना है और यहाँ पे किस पे काम करना है, ए पे काम करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी सी कितना है। देखिए यहाँ पर भी सी है 10 यूनिट और यहाँ पे सी क्या है, हमारा 5 यूनिट। और यहाँ पे ए हमारा कितना है, ए हमारा 9 यूनिट है और यहाँ पे ए हमारा कितना है, 6 यूनिट है। सबसे पहले अगर हम लोग इसको बराबर करेंगे, देखिए यहाँ पर ए बार है, यहाँ पर भी ए बार। तो सबसे पहले अगर इसमें समीकरण इसको 1 बना लीजिए, इसमें 18 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए 18×5 = 90। अगर बी वाले में देखिए ए और सी में अगर इसको 90 बनाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी कितना है, 100। अगर सी यहाँ पे 100 बनाना है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो ये चीज़ हमारी बराबर हो गई। अब देखिए जो चीज़ हमें मिला है, क्या पूछा है, देखिए डी कितना है दोस्तों, हमारा 6 × 12 कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
डी हमारा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, डी हमारा कितना आ जाएगा 120 ले लीजिए। उसके बाद से ए हमारा ए द्वारा प्राप्त अंकों से ए द्वारा कितना आ जाएगा 18, ए हमारा कितना है देखिए ए हमारा है 5, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो 18 5 90 आ जाएगा। अब ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तितली के 9 और 3 चौके 12, यानी अब सोचिए 3 रुपये का सामान 4 रुपये में जा रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है 1 रुपये का। किस पे तो 1/3 पे। 1/3 बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को इतनी कीमत अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12 सही 1/2% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपये है तो वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का योग कितना होगा। तो देखिए इस सवाल को भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी आप लोग स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले देखिए आपको कितना दिया है अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद, देखिए उसके बाद से आगे क्या बोला है उसे 15% का लाभ होता है। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए अंकित मूल्य और उसके बाद से यहाँ से देखिए यहाँ पे एमपी आ जाएगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं यहाँ पे एमपी, उसके बाद से रेशियो कितना आ जाएगा एसपी। अब छूट दे रहा है अंकित मूल्य 12 से 1/2% यानी 12.5 को क्या लिख सकते हैं 1/8, यानी 8 का सामान है, छूट देने के बाद कितने में जाएगा दोस्तों 7 रुपये में। उसके बाद से आगे क्या बोला है, देखिए उसे 15% का लाभ होता है। 15% यानी सीपी दे दिया है, सीपी से आपको क्या दिया है एसपी दिया है। 15% का मतलब क्या होता है 3/20। अगर 20 रुपये क्रय मूल्य है तो इसको कितने में बेचेंगे आप लोग 23 रुपये में, यानी 20 का सामान अब कितने में जा रहा है 23 रुपये में जा रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे एसपी लिखा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य है और यहाँ पर भी क्या है विक्रय मूल्य, तो इसको हम लोग बराबर कर देंगे। तो अगर इसमें हम लोग 23 से गुणा कर देते हैं और इधर वाले में अगर हम लोग 7 से गुणा कर देंगे तो हमारा रेशियो विक्रय मूल्य सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सीपी एमपी का रेशियो मिल जाएगा। अब हमसे देखिए क्या पूछा है, देखिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 रुपया है, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 7, ये 7 है, इसका आप लोग गुणा करेंगे इसमें, तो देखिए ये 7 दूना के 14, यानी हमें क्या दे दिया है 140 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है 385 दे दिया है। 140 यूनिट बराबर 385 दे दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, देखिए अंकित मूल्य देखिए क्या पूछा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य हमारा क्या है दोस्तों 23 वाट है, गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16 160 8 तरीके 24, यानी 100 यहाँ से अंकित मूल्य 184 आ जाएगा। एसपी निकालेंगे तो 7 दूना के 14 140 और 7 तरीके 21, यानी 161 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों हमें 385। 8 8 6 14, 7 तरीके 21 और 7 दूना के 14 14 2 16 161, और यहाँ से 1 मिनट और 8 एमपी 8 तरीके 24 8 दूना के 16 17 18 जोड़ दीजिए 4 1 5 8 6 14 और 2 1 3 345। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 345 आ जाएगा। देखिए जैसे ऐड कर दिए हैं तो 345 आ गया, यानी हमसे क्या पूछा है 345 यूनिट बराबर पूछा है। 345 यूनिट बराबर हमसे पूछा है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप लोगों को कई बार सिखा चुके हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 345 गुणे ये 385 और बटा में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 140 आ जाएगा। इसी को आप लोगों को क्या करना है डिवाइड करना है। तो देखिए कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कैलकुलेशन देखिए इजी आप लोग कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए अगर हर का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें 14 मिल जाएगा। अब सोचिए हमें 385 बनाना है, 1 मिनट सोचिए, आपको चाहे 345 बना लीजिए चाहे 385, तो हमें देखिए जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप लोग बनाइए। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम 385 बनाना चाहेंगे तो अब इसमें किस में गुणा करेंगे,
1 मिनट सोचिए। अगर देखिए 25 दहा के 250 होता है या 25 चौके 100, अगर इसमें 25 से हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना चला जाएगा दोस्तों, हमारा 385 के करीब चला जाएगा। अगर सोचिए यहाँ पे 25 से गुणा कर देंगे तो जैसे गुणा करेंगे तो 25 में 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 350, और यहाँ पे हमारा बचेगा यहाँ पे 250%। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 250%। अब देखिए अब ये जो 350 आया है, देखिए समझाने में टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझ लेंगे ना तो आपको ईजी वे में आप लोग तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ये जो 350 आया है, देखिए यहाँ पे जो 350 निकाले हैं और यहाँ पे हमें 385 और कितने की कमी हो रही है यहाँ पे 35 की। अगर हर का 1% अगर आप लोग निकाल देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 1.4। अगर इसमें भी आप लोग सोचिए 35 बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर आप लोग देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे 25 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25% बन जाएगा। अब 25 चौके 100 0, अब 25 से कम में 25, अब 25 10 जोड़ देंगे 35, यानी यहाँ से हमें क्या मिला है टोटल परसेंट हमें जोड़ देंगे 250 अब प्लस ये 25, यानी हमें ओवरऑल परसेंटेज कितना मिल गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग हमें 275% और किसका निकालना है, गुणे क्या दिया है 345। देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 345 करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा देते हैं, यहाँ पे कितना लिख देते हैं, बटा में हम लोग क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब इसी को आप लोग डिवाइड कर लीजिए। आइए इसको डिवाइड करके हम लोग लिखते हैं। देखिए डिवाइड करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 का 25 से काटिए। देखिए 25 से कम है 25, 25 से कम है 25, 25 चौके 100 आ जाएगा। 25 चौके 100, अगर यहाँ से देखिए 4 से अगर इसको 345 को काटेंगे तो 4 से काटिए, 4 छके 24, 4 अट्ठे 32, 2 बचेगा यहाँ पे 25, और 4 छके 24, और 4 दूना के 8, और 4 पचे 20, यानी हमें ओवरऑल हमें क्या मिला है। देखिए 11 गुणे क्या करना है 86.25 करना है। जैसे गुणा करेंगे तो 11 का गुणा करने का ट्रिक आप लोगों को पता ही होगा। देखिए अंकों के क्या कर देते हैं, लिख देते हैं 5 का 5, 5 2 7, 6 2 8, 8 यहाँ पे 8 आ जाएगा। देखिए 8 8 6 14 के 4, और यहाँ पे 8 में अगर 8 है 1 हासिल जोड़ देंगे 9, यानी 2 अंक पे दशमलव है तो कितना आ जाएगा 948.75 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 948.75, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन आपके सामने कर रहे हैं, यही चीज़ आपको सबसे अलग बनाएगी, ये चीज़ आपको कोई सिखाएगा नहीं। अपने मन से आप लोग इसे अप्लाई कीजिए और बार बार इसको 10 मिनट आप लोग समय दीजिए। देखिए आप लोग तुरंत कैलकुलेशन में मास्टर बन जाएंगे। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा वो लोग कैलकुलेशन वाली हमारी शॉर्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं। देखिए आइए इस सवाल को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक व्यापारी ने 640 किग्रा चावल खरीदा। उसने चावल का 1 भाग 20% लाभ पर, शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में 15% लाभ अर्जित किया। यदि 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा 20% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा का हमसे अनुपात पूछा है। तो मान लीजिए ये वाला ए टाइप का चावल है और ये क्या है दोस्तों हमारा बी टाइप का चावल है। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है 5% हानि पर, तो यहाँ पे 5% वाला लिख लीजिए, यहाँ पे हानि हो रहा है तो माइनस रहेगा। उसके बाद से लाभ वाला क्या है 20% वाला, देखिए क्या दिया है यहाँ पे एक और दिया है 20% का लाभ हो रहा है। उसके बाद से ओवरऑल इसे क्या हो रहा है, ओवरऑल 15% का लाभ हो रहा है। इसका डिफरेंस आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 5 यूनिट। यहाँ पे रेशियो लेंगे तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 20। इन दोनों को जैसे आप लोग काटेंगे तो 5 का 5, 5 चौके 20, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 4:1:4, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। देखिए आप लोग इसका थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए एक कक्षा में छात्रों की संख्या 45 है, जिसमें से 33.3% लड़के हैं और शेष क्या है लड़कियां हैं। विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में 66.2/3% क्या है अधिक है।
यदि सभी छात्रों का औसत अंक 78 है तो लड़कियों का औसत अंक हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी कुछ नहीं है, देखिए इस सवाल में एलिगेशन भी लग जाएगा और उसके बाद से आपको एवरेज भी लग जाएगा। तो चलिए इस सवाल को कई बार एवरेज से बता चुके हैं, आइए आपको एक बार एलिगेशन से आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए बॉय दिया है और गर्ल दिया है। उसके बाद से देखिए 33/1/3% क्या है, लड़के हैं। अगर 33/1/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। टोटल अगर 3 अगर स्टूडेंट मान लीजिए हैं तो उसमें से क्या हो जाएगा, अगर एक लड़के हैं तो यहाँ पे एक लड़के हैं तो 2 कितनी हो जाएंगी, लड़कियाँ हो जाएंगी। उसके बाद से आगे बोला है विज्ञान में लड़कियों का औसत अंक लड़कों की तुलना में छाछड़ सहित 2/3% क्या है, अधिक है। और छाछड़ सहित 2/3% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3। अगर यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने हैं दोस्तों, हमारे 5 हो जाएंगे। लड़के कितने हो जाएंगे, सॉरी छाछड़ सहित 2/3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3। विज्ञान में लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में, ओहो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 3। लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। अब आप लोग सोचिए अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये टोटल सम हमारा कितना आ रहा है, देखिए ये 1 और 2 कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा 3 आ रहा है। एक तो तरीका यहाँ पे यक्स लगाइए पुनः इसको, लेकिन आप लोगों को कुछ दूसरा अप्रोच आपको सिखा रहे हैं। देखिए बीच वाली वैल्यू आप लोग कैसे लाएंगे, देखिए ये टोटल हमारा कितना हो रहा है, 3 यूनिट। ऊपर इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, जैसे इसमें 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा दोस्तों, हमारा 9 बन जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो आपको कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा ना। अब देखिए ये 9 और 15 के बीच का ये वाला डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 यूनिट का। 6 यूनिट को एक संबंधित 2 रेशियो में बांटेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा ना। अब आप लोग सोचिए यहाँ पे जो बीच वाला टर्म होगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से अगर आप लोग 1 मिनट सोचिए, यहाँ पे अगर अपने मन से अगर 13 लेंगे तो देखिए 9 और 13 का डिफरेंस निकालेंगे 4 और 15 और 13 का डिफरेंस निकालेंगे 2, यानी बीच में हमारी क्या वैल्यू आएगी, 13 वैल्यू आएगी। यही 13 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है, देखिए यहाँ पे 13 यूनिट बराबर आपको 78 दे दिया है। 13 यूनिट बराबर 78 दे दिया है। अगर 1 यूनिट बराबर आप लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 6 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 13 छक 78। तो 15 यूनिट बराबर पूछा है तो 15 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 90 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 90। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा। अगर आप लोग देखिए इसमें एवरेज का कंसेप्ट लगाएंगे तो वैसे भी लग जाएगा। तो चलिए एक बार वैसे भी आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है उसको भी सीख लीजिए। यहाँ पे बॉय है और यहाँ पे क्या है, गर्ल है। देखिए यहाँ पे अगर 1 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी है दोस्तों, हमारा 2 यूनिट लड़कियाँ हैं। उसके बाद से देखिए अगर यहाँ पे बॉय 3 है तो लड़के कितने हैं दोस्तों, हमारे 5। लड़कियाँ कितनी है, 5 यूनिट है। तो यहाँ पे आपको बताए हैं सीधे सीधे आपको ऐसे सवालों में क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो 3 का में 3, अब 5 दूना के 10, 10 3 13, यहाँ पे 13। अब बटा में क्या लिख देंगे, 2 ये प्लस 1, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे जोड़ेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही बराबर आपको क्या दे दिया है, 78 दे दिया है। तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 छक 78। तो 1 यूनिट बराबर आपको क्या मिल गया है दोस्तों, 18। तो लड़कियाँ कितनी है, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। यानी आप लोग देख सकते हैं एवरेज से भी ये सवाल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और एग्जाम में बार बार अगर सोचिए थोड़ा सा आता है तो देखिए सवाल को लगाने के लिए बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको वही तरीका अपनाना है जो आपको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए आइए सवाल को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन इतने रुपए था, वह 3 मतों अर्थात व्यक्तिगत परिवहन खर्च और कर पर और ऋण शिक्षा खर्च करता था। शेष उसकी बचत थी। पी का आय का 50%, पी आय का 50%, ई पी का 20% था और टी ई का 15% था। जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि हो गई तो उसे पी का प्रतिशत स्तर जो है वैसे ही सेम रहता है, लेकिन ई पी का 30% हो जाता है और ई जो है टी जो है ई का 20% हो गया। तो बचत का योग कितना होगा, यानी 2 बचतों का योग हमसे पूछा है।
तो देखिए इस सवाल को भी आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझिए, और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार मतलब सबसे पहले सीपीओ में पूछा गया था, उसके बाद से ये एसएससी में पूछा गया है। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझिए। देखिए कैसे सोचिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए अगर दो चीज़ें हैं, सबसे पहले एक तो ओरिजिनल है, उसके बाद से एक इंक्रीज कर रहा है। तो आप लोग देखिए एक को मान लीजिए ये वाला है और ये वाला क्या है दोस्तों, हमारा बी वाला है। बस आपको बता रहे हैं, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए में देखिए क्या बोला है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए टोटल इनकम आप लोग कितना ले लीजिए, 100 ले लीजिए। अब आगे क्या बोला है, देखिए पहले तो हमारा पी पे खर्च कर रहा है। देखिए ये पी क्या है, देखिए पी आय का 50% था, मतलब 100 का 50% निकालेंगे, यानी 100 का आधा कर देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 50 मिल जाएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आगे बोला है ई जो है पी का 20%, ई यहाँ पे ई वाला है। अब ई पी का 20%, 50 का 20% आप लोग निकालेंगे, कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। उसके भाई साहब आ जाएंगे टी, हमारा आ जाएगा टी, जैसे आ जाएगा टी, देखिए टी क्या बोला है, टी ई का जो ई आया है उसका 15% है, तो 10 का 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और देखिए ये इनकम है, ये खर्च हो गया, तो ये टोटल खर्च कितना कर रहे हैं, जैसे इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल खर्च हमारा निकाल देंगे आप लोग तो 61.5 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका सेविंग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 61.5 आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमारा 38.5 मिल जाएगा। ये चीज़ हमारे क्या हो रही है, सेविंग हो रहा है। उसके बाद से आगे क्या बोला है, देखिए इसकी जो इनकम है 30% की क्या होती है, वृद्धि हो रही है, प्लस 30 हो जा रही है। तो यहाँ पे बी अब कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 130 हो जाएगा। अब सोचिए इनकम हमारी 130 हो गई है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, पी का परसेंटेज स्तर सेम है, यानी जितना पहले पी मतलब खर्च कर रहा था अभी भी उतना ही रुपए खर्च कर रहा है। तो 130 का अगर 50% निकालेंगे तो यहाँ से हमें पी बराबर कितना मिल जाएगा दोस्तों, हमें 65 मिल जाएगा। और जैसे ई बराबर यहाँ से आप लोग लेंगे तो ई बराबर आपको निकालना पड़ेगा, तो 65 का देखिए क्या बोला है, ई जो है पी का 30%, 65 का 30% अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10। अब 65 से 3 में गुणा कर दिए, 3 5 15 और 36 18 1 19 और 10 से भाग कर देंगे तो 19 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5 आ जाएगा। यानी ई का मान हमें कितना मिल गया है, तो 19.5 मिल गया है। अब आगे क्या बोला है, देखिए जो टी है ई का 20% है, टी जो है ई का 20% मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए 19.5 का 20% अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका 20% निकालेंगे तो 5 दूना के 10, 19 दूना के 38, 39, 10 से भाग कर देंगे, यानी 3 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों, हमें 9 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा टी है। टोटल अब यहाँ पे खर्च आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे इसको अगर आप लोग ऐड करेंगे तो देखिए 9 5 14, 9 3 12, 12 5 17, 1 18, 6 1 7, 1 8, यानी 88.4 आ गया। तो यहाँ से इसकी अगर आप लोग सेविंग निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आइए इसका सेविंग हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए जैसे इसका सेविंग आप लोग निकालेंगे तो 130 में से 84.4 अगर आप लोग घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 130 में से 84.4 अगर आप लोग घटाते हैं तो आपको मिलेगा 41.6 मिल जाएगा, 41.6 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सेविंग, एक तो हमारी पहले सेविंग 38.5 कर रहा था, उसके बाद से आगे वाले सेविंग में कितना कर रहा है, 41.6। अगर इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों को आइए ऐड कर लेते हैं। तो जैसे इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम हमें मिलने वाला है। देखिए इन दोनों को जैसे हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, तो 80.1 मिल जाएगा। देखिए 6 5 11, 8 1 9 1 10, 4 3 7 1 8, 80.1। अब आगे क्या बोला है, देखिए इनकम हमारी कितनी थी, 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है, 100 यूनिट बराबर 160,000 दे दिया है। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1600। तो हमें 80.1 यूनिट निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 80.1 गुणे कितना आ जाएगा, 1600। इसी को क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 801 गुणे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 1600।
अब देखिए, अब इसको गुणा करने के लिए भी आपको तरीका आना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, सीधे देखिए 16 कितना होता है 128, यहाँ पे डबल जीरो और यहाँ पे कितना है एक और जीरो बढ़ा लीजिए, एक और जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 128, यहाँ पे कट जाएगा एक, यहाँ पे पॉइंट लगाए है ना तो 160 हो जाएगा। अब आप लोगों को देखिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से जीरो से 160 में गुणा करेंगे जीरो, अगर इसमें आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 160 मिल जाएगा। अब इसी को आप लोग जोड़ देंगे तो देखिए 1 2 8 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसके बाद से 6 जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 12 81 60, 12 81 60, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। यही सवाल का बेस्ट अप्रोच है, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग समझेंगे तो आप लोग एग्जाम में जल्दी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसे अब उसी अंकित मूल्य पर कितना परसेंट छूट देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ समान प्रतिशत अर्जित कर सके। तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छा है और कैलकुलेशन भी है। तो आप लोग देखिए कैलकुलेशन को कैसे आप लोग शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आइए जो दिया है हम लोग वो करते हैं। देखिए कई बार बता चुका हूँ, जब भी अंकित मूल्य पर छूट दे के और बोले कि इतने परसेंट लाभ पर बेचा जाता है तो डायरेक्ट आपको सिखा चुके हैं। देखिए डायरेक्ट आपको क्या सिखाए हैं, तो देखिए आपको सिखा चुके हैं हम सीपी रेशियो एमपी। सीपी रेशियो एमपी आप लोग कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए सीपी के सामने क्या होता है छूट, यानी 100 में से 25 घटा देंगे, आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 75 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 75 लिखिए, यहाँ पे इसके सामने कितना लिखेंगे आप लोग 75 लिखेंगे। उसके बाद से रेशियो, लाभ हो रहा है तो 100 में 120 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 120। तो अब 15 से काटिए, 15 5 75 और 15 8 20, 15 8 120, यानी 5 रेशियो कितना आ गया है 8 आ गया है। अब देखिए इसको 50 बना लेते हैं, इसको हम लोग क्या बना लेते हैं 50, इसको क्या बना लेते हैं 80 बना लेते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले के जितने भी सेशन हुए हैं आप लोग उसको भी चेक कीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। और यहाँ पर भी आप लोग देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए CP अपान एमपी, हमारा फार्मूला क्या होता है CP अपान एमपी 100 माइनस डी बटा में क्या होता है दोस्तों हमारा 100 प्लस P होता है। तो यही चीज़ से ये डायरेक्ट रेशियो लिखे हैं, उसके बाद से डिवाइड करके अपने मन से जीरो बढ़ा दिए हैं। तो बस आपको ये चीज़ आना चाहिए। आगे बोला है देखिए यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% की कमी की जाती, अब इसमें देखिए 50 वाले में क्या हो रहा है 15% इसका निकालना पड़ेगा, 15% की क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो 50 का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो 50 का 10% निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जब 10 का 5%, 50 का 10% निकाले हैं तो 5 आ गया है, और उसका आधा कर देंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो उसका आधा करेंगे तो देखिए 5 का आधा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2.5%, मतलब 5 रुपये का आधा, ऐसे सोचिए रुपये में 5 रुपये का जैसे आप लोग आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 2.5 रुपया। 5 रुपया पहले और 2.5 रुपया जोड़ देंगे, कितना आपको करना पड़ेगा 7.5 रुपया, यानी 50 रुपये में से 7.5 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। जैसे माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 42.5 मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं? तो नहीं आ रहा है तो आप लोग देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 15 5 75, 100 से भाग कर देंगे तो 7.5 रुपये। जैसे आपको निकालने में इजी लगे वैसे आपको निकालना चाहिए, लेकिन अपने माइंड से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए 15% की तो कमी की जाती है, लेकिन क्वेश्चन में देखिए तो उसे अब उसी अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत छूट देना चाहिए ताकि पहले की तरह लाभ का समान प्रतिशत अर्जित कर सके। यानी अब जो नया ये हमारा क्या मिला है, जो नया हमारा देखिए क्या आया है, ये न्यू CP आया है, इस पर भी हमें पहले की तरह लाभ प्राप्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पर क्या देना पड़ेगा 6 बटा में इसका 5 निकाल देंगे, यानी 6 बटा में 5 निकालेंगे ना, क्योंकि पहले जितना लाभ हमें देना है, यानी अब 5 का सामान कितने रुपए में जाएगा 6 में जाएगा। तो इसका आप लोग निकालेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, तो 5 8 40
और यहाँ पे 5 या 25 यानी 8.5 गुणे 6 कर देंगे तो 6 5 30, 8 6 48 और 3 51। यहाँ से आपको क्या मिल गया है तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला है एस पी बराबर देखिए एम पी बराबर आपको क्या मिल गया है दोस्तों, हमारा 80 मिल गया है। यहाँ पे कितना मिल गया है आपको 51 मिल गया है, 51 मिल गया है। बस आप लोग अब डिस्काउंट कितने का देंगे, देखिए 80 का सामान है 51 में जा रहा है तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 29 रुपया। अब बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों 80 लिखेंगे और गुणे क्या कर देंगे, यहीं पे आपको 100 करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आप लोग डिवाइड कीजिए, देखिए 20 से काटेंगे तो 20 चौके 80 और 20 पाँचे 100 यानी 29 गुणे कितना आ जाएगा 5 बटा में 4 आ जाएगा। अगर सोचिए यहाँ पे 1 मिनट आप लोग सोचिए, देखिए इसको तो मिटा देते हैं, चलिए यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए ये 29 और गुणे क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप लोग 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का में 5 दशमलव बढ़ा देंगे तो 4 का में 4 दशमलव बढ़ा देंगे तो कितना 4 दूना के 8 और 4 5 20 मतलब 1.25। अब इसी में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग जल्दी वे में डिवाइड कर देंगे, देखिए तो 29 का में कितना आ जाएगा 29 और यहाँ पे 20 हो जाएगा, 29 दूना के 58 और 2 अंक पे दशमलव है यानी 5 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 8 आ जाएगा यहाँ से। और देखिए 25 उसके बाद से क्या दिया है दोस्तों हमारा दिया है, देखिए अब हमें 29 का 9 में गुणा करना पड़ेगा 5 में। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 20 पाँचे कितना हो जाएगा 9 पाँचे 45 और 9 दूनी 18 यानी 20 पाँचे 100 और 9 पाँचे 45 यानी 1.45 यहाँ से आपको मिल जाएगा, 1.45 यहाँ से मिल जाएगा। जैसे इसको ऐड कर देंगे तो 5 देखिए 8 4 12 9 5 14 14 1 15 एक हासिल जोड़ देंगे 16 के 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36.25 आ जाएगा, 36.25%। यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप लोग कैलकुलेशन को यहाँ से भी इजी बना सकते हैं, एक लाइन आपको देखिए ये तो पहला तरीका हो गया। अगर आप लोग गुणा नहीं करना चाहते हैं, डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग देखिए हमें कितना मिला था, यहाँ पे मिला था 29 और गुणे यहाँ पे 5 और बटा में ये 4 है। सोचिए अगर ऊपर नीचे हम लोग 25 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे हमारा 100 बन जाएगा। तो इसको हटा के आप लोग इसको क्या लिख लीजिए 100 लिख लीजिए। देखिए इसको हटा के आप लोग 100 लिख सकते हैं। देखिए यहीं पे सोच रहे हैं, आपको सोचना सिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 25 5 125 और 29 को यहाँ पे 30 -1 कर दीजिए और गुणे क्या करना है 125 करना है। अब देखिए 25 इसमें 125 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 12 3 36 यानी 375 आ जाएगा और 1 0 है तो 37 50 आ जाएगा। और इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, तो 125 आप लोग घटा देंगे। तो जैसे घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 और 7 में से 1 जाएगा 6 और यहाँ पे 3 और 200 से भाग कर देंगे तो 36.25% आ जाएगा। तो अभी भी हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए आपको ज़्यादा टाइम किस पे देना है, तो कैलकुलेशन पे। आप लोग अलग से कोई ट्रिक मत सीखिए, जो सवाल बता रहे हैं आप लोग सोचिए वैसे आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यही चीज़ आपको सबसे एग्जाम में अलग बनाने वाली है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमसे क्या लिखा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए लिखा है एक विक्रेता 20% की नगद छूट प्रदान करता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह आगे 8 वस्तु को 6 वस्तु की दर पर बेचता है तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है। तो देखिए ऐसे सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग एमपी ले लीजिए और उसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है तो 20% छूट, यानी अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो 20% छूट देंगे, कितने में मिलेगा 80 रुपये में। ये बोला है 8 वस्तुओं को 6 वस्तु की दर पर बेचता है, यानी सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे 8 का एसपी, 8 वस्तु का एसपी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया है एसपी 80 गुणे 6 कर देंगे। तो जैसे करेंगे तो 8 6 48 यानी 480 रुपया आ गया है, 480 रुपये आ गया है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा 8 वस्तु का अगर आप लोग सीपी निकालेंगे, 8 वस्तु का सीपी निकालेंगे तो देखिए 480 है और इसमें भी आपको क्या बोला है, देखिए 20% लाभ पर बेचता है। यहाँ से अगर ये एसपी निकालेंगे तो यहाँ पे 5 हमारा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 6 हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा।
अब जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 छक 48, 8 पचे 40, यानी 8 वस्तु का सीपी आपको कितना मिल गया है दोस्तों, हमें 400 मिल गया है। तो एक वस्तु का सीपी आपको कितना मिलेगा, 8 पचे 40 यानी 50 रुपये। एक वस्तु का सीपी आपको कितना मिल गया है, 50 रुपये मिल गया है। तो अब आपसे क्या पूछा है देखिए, तो पूछा है तो वस्तु, देखिए हमसे पूछा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है। तो देखिए हमारा सीपी कितना है, 50 रुपये, और एमपी कितना है दोस्तों हमारा, देख सकते हैं आप लोग 100 रुपये। अब देखिए इसको अंकित करेंगे तो 5 दूना के 10, यानी एक का सामान 2 में जा रहा है, तो अपने आप में क्या है, 100% का इंक्रीज हुआ है, यानी 100% वो और मार्कअप कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25 संबंधे 24 दे दिया है। यदि एक और छात्र उपस्थित होता और उत्तीर्ण होता यानी पास होता, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जो दिया है उसको हम लोग पढ़ते हैं और आप आंसर आपको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले एक यहाँ पे दिया है पास, और दूसरा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अब देखिए इसका पास और फेल का रेशियो कितना हो रहा है, 25, और अगला रेशियो कितना दे दिया है, 4 दे दिया है फेल का। बोला है एक और छात्र उपस्थित होता और एक और छात्र पास होता, तो अनुत्तीर्ण छात्रों की तुलना में पहले की संख्या कितना होती है, 3 कम हो जाती है। तो उत्तीर्ण छात्र और अनुत्तीर्ण, पुनः पास और फेल का रेशियो कितना दे दिया है, यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना दे दिया है, 3 दे दिया है। अब आगे क्या बोला देखिए, तो यहाँ पे टोटल अगर 4 छात्र रहे होंगे, यहाँ पे 3 कम हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 3 आ जाएगा, यानी पहले की तुलना में 3 कम हो रहा है। अब आपको सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आप लोग चैन रूल बोल रहे हैं, इसका ये वाला इनकम और एक्सपेंडिचर वाला ये लोग पढ़े होंगे। तो 25 तियाँ 75 और 22 चौके 88, इसका डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 75 और 82, इसका अगर आप लोग डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। 13 यूनिट बराबर आपको क्या दे दिया है, तो 13 यूनिट बराबर, अब आप लोग देखिए, अब 22 तियाँ 66 और 4 तिहाई 12, 22 तियाँ 66 और 4 तिहाई 12, अगर इसका आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, 78 मिल जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, तो देखिए हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा देखिए, तो पास होने वाले छात्रों की संख्या और फेल होने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो ये 25 पास हो रहा है या 4 ठो फेल हो रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों, हमारा 21 यूनिट। 21 यूनिट बराबर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 126। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 126 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन करवा दिया हूँ। जो लोग आप लोग इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो अगले दिन आपको सेशन में करवा देंगे। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।